हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गैजेट्स एंड गियर। मैं हूं नितेश कुमार और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है दिल्ली वालों को डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है, जो कि है दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.2। आपने सुना ही होगा कि 2026 तक पेट्रोल और सीएनजी टू व्हीलर्स पे बैन लगने वाला है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी बाइक या स्कूटर यूज़ करते हैं तो आपको ये पॉलिसी समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हैं, किसको इफेक्ट होगा, किसको नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे, समझेंगे कि पॉलिसी क्या है, क्या कहती है, किस पे अप्लाई होगी और जो ओनर्स हैं जिनके पास करंटली पेट्रोल या सीएनजी टू व्हीलर हैं उनको कैसे इफेक्ट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.2 के बारे में। ये पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च की थी, लेकिन 2025 में इसके कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स किए गए हैं। ये पॉलिसी दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक हब बनाने का एम रखती है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन को रिड्यूस करना है ताकि पोल्यूशन लेवल जो है वो कंट्रोल्स किए जा सके। दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो काफ़ी अलार्मिंग लेवल्स तक पहुंच गया है और इसलिए गवर्नमेंट को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ से हम अपनी एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। 2026 तक ये पॉलिसी पेट्रोल और सीएनजी टू व्हीलर्स को बैन करने का प्लान करती है। मतलब जिन लोगों के पास अभी पेट्रोल या सीएनजी टू व्हीलर है या जो भी लोग 15 अगस्त 2026 से पहले व्हीकल्स को टू व्हीलर को परचेज कर लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, उनको इस पॉलिसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उसको पेट्रोल एंड सीएनजी पे चला सकते हैं। बट आफ्टर 15 अगस्त 2026 जो है पेट्रोल एंड सीएनजी टू व्हीलर्स जो हैं वो रजिस्टर नहीं की जाएंगी, तो उनका सेल नहीं हो पाएगा। तो आपको ना चाहते हुए भी ईवी टू व्हीलर ही परचेज करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये बैन क्यों लगाया गया, इसका असली कारण क्या है। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये बैन क्यों लगाया गया। असली रीज़न ये है कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में है और हमारे पास इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो अगर आपने देखा होगा विंटर मंथ्स में दिल्ली में कितना ज़्यादा स्मोक बढ़ जाता है। स्मोक माने स्मोक प्लस फॉग, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, जो ज़्यादातर पोल्यूशन से ही बनता है, जिसका मेजर सोर्स कहा जाता है व्हीकल्स है। पराली भी होता है, पर व्हीकल्स है जो पेट्रोल एंड डीजल को यूज़ करते हैं उनसे। ये व्हीकल स्पेशली टू व्हीलर्स काफ़ी पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि वेहिकुलर एमिशंस काफ़ी हार्मफुल होते हैं और हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाते हैं। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम बना सकें तो एमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है और हम अपनी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी एक स्टेप है टुवर्ड्स अ क्लीनर एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं कि इस बैन से कौन कौन से लोग इफेक्ट होंगे और कैसे इफेक्ट होंगे। तो ये बैन किस पर लगेगा, अगर ये जानकर थोड़ा सरप्राइज हो सकता है, लेकिन 2026 तक ये सिर्फ जो पर्सनल माने कि प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन पर ही लागू किया जाएगा कि पेट्रोल एंड सीएनजी टू व्हीलर्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको कोई भी पेट्रोल या सीएनजी टू व्हीलर चाहिए तो आपको 15 अगस्त 2026 से पहले ही परचेज करनी पड़ेगी। उसके बाद यू कांट परचेज इट, ना ही वो रजिस्टर होगी। कमर्शियल व्हीकल्स पे अभी उन्होंने फिलहाल इतना कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं दिखाया है। डिलीवरी बाइक्स, ऑटो रिक्शा एंड कमर्शियल टैक्सीज पे अभी ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जबकि बोला गया है कि ऑटो रिक्शाज का भी लाइसेंस हम रिन्यू नहीं करेंगे, जो परमिट होता है उसको रिन्यू नहीं करेंगे, ताकि ऑटो रिक्शा भी जो है ईवी वाले आते हैं उन पे लोग स्विच करें एंड उनको वो करें। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अगर आपकी कोई भी टू व्हीलर पेट्रोल या सीएनजी है टू व्हीलर, तो उसको अगर वो एक्सपायर होने वाली है, उसके 15 ईयर्स की लाइफ पूरी होने वाली है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन या तो उसको स्क्रैप कर दें, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि आप अपने 15 ईयर्स ओल्ड पेट्रोल या सीएनजी टू व्हीलर को ईवी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आप जाके वो ईवी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जो भी कन्वर्जन चार्ज होंगे आपकी सिटी के अकॉर्डिंग आप वो पे करके आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर पेट्रोल एंड सीएनजी टू व्हीलर्स को बैन कर देंगे तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। तो अब बात करते हैं अल्टरनेटिव्स के बारे में।
अगर आप अपनी ओल्ड पेट्रोल बाइक को रिप्लेस करना चाहते हैं तो मार्केट में काफ़ी ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स जैसे एथर, ओला, बजाज एंड रिवोल्ट मोटर्स ने काफ़ी अफोर्डेबल और हाई परफॉर्मेंस ईवीज लॉन्च किए। आपको लगता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स दिए हैं जो ईवी को अफोर्डेबल बना रहे हैं। एंड सरकार ने बोला भी है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम पेट्रोल और ईवी कार्स की या टू व्हीलर्स की कॉस्ट ऑलमोस्ट मैच कर देंगे, बराबर कर देंगे, ताकि लोगों को लगेगा कि भाई अब तो रेट सेम ही है, तो व्हाई डोंट वी स्विच फॉर ईवी। तो आप गवर्नमेंट ईवी चार्जिंग स्टेशंस की मदद से अपनी बाइक को घर से बाहर चार्ज कर सकते हैं। ये स्टेशंस दिल्ली में रोज़ बढ़ रहे हैं, तो चार्जिंग का इशू नहीं होगा। तो अगर आपको अपने टू व्हीलर को रिप्लेस करना है तो ये ईवी आपके लिए एक आइडियल सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कोई और ऑप्शन नहीं देने वाली है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर इतना अच्छा है या उसको भी इम्प्रूवमेंट की नीड है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। अभी तक चार्जिंग स्टेशन काफ़ी लिमिटेड थे, लेकिन 2025 तक गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 5000 प्लस चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जाएंगे। आपको अगर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करना हो तो आपको पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस या होम चार्जिंग पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस अभी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और आपको किसी भी मेजर इशू का सामना नहीं करना होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, कि चैलेंजेस एंड कंसर्न्स क्या है। अब बात करते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की। जैसे हर पॉलिसी का अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, वैसे ही दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 पर कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। सबसे पहली कंसर्न जो सामने आई है वो है अफोर्डेबिलिटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप्ड नहीं है जितना होना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ये एक फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है जब उन्हें अपनी पुरानी बाइक को स्क्रैप करना पड़े और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना हो। दूसरा कंसर्न है चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी। हाँ, गवर्नमेंट ने 5000 प्लस चार्जिंग स्टेशंस का प्लान बनाया है, लेकिन अगर आप आउटर दिल्ली में रहते हैं या फिर अगर आप वहाँ स्टेशन पे जाते हैं वो वर्किंग है या नहीं है, उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक ऐसा कोई ऐप या कोई नॉलेज आपको नहीं मिल पाती है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लिमिटेड हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना वन गो में चैलेंजिंग हो सकता है, और अगर आपके घर के आसपास चार्जिंग स्टेशन ना हो तो आपके लिए वो एक कंसर्न भी हो सकता है। और तीसरा कंसर्न है पब्लिक अवेयरनेस। बहुत से लोग अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी रिलायबल नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और ईवी मैन्युफैक्चरर्स अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और टेस्ट राइड्स और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करें, ताकि लोग कॉन्फिडेंटली स्विच कर सकें। एंड एक बहुत ही मेजर जो मुझे मेरा पर्सनल एक ड्रॉबैक लगता है ईवी का, वो ये है कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, अभी तो अप्रैल चल रहा है, जैसे जैसे मई जून जुलाई आएगा गर्मी बढ़ेंगी और तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है ईवी कार्स के अंदर, ईवी टू व्हीलर्स के अंदर आग लगने की, क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रिक से होती है एंड उससे वो बैटरी गर्म होती है, तो बैटरी फटने की, बैटरी लीक होने की या फिर गाड़ी में आग लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। तो अभी ये सब कंसर्न्स ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें एड्रेस किया जा सकता है और सही स्टेप के लिए इनके ऊपर काम किया जा सकता है, जैसे कि ईवी सब्सिडीज, अफोर्डेबल ईवी ऑप्शंस और बेटर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब इशू को रिजॉल्व करना होगा। तो ये था दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.2 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये पॉलिसी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन पेट्रोल, सीएनजी, टू व्हीलर्स ओनर्स को अपने व्हीकल्स को अपग्रेड करना होगा। अगर आप ईवी लेते हैं तो आप अपने आपको एक फ्यूचर रेडी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें गैजेट्स एंड गियर को ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।